जय श्री राम दोस्तों। आज हम राजा जड़भरत की कहानी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, राजा जड़भरत बहुत ही त्यागी राजा थे। उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए राजपाट को ठोकर मार दी और जंगलों की राह ली। बहुत तपस्या की। एक दिन वे नदी के किनारे बैठे योग कर रहे थे। तभी एक गर्भवती हिरनी उस नदी में पानी पीने के लिए आई। किसी शिकारी का तीर लगने से वह मर गई और उसका गर्भ गिर गया। राजा जड़भरत ने जब यह देखा तो उन्होंने सोचा कि यह हिरनी का बच्चा बेचारा बेसहारा हो गया। अब इसका पालन पोषण कौन करेगा? यह भी जीव है, कहीं मर न जाए। ऐसा सोचकर वे उस बच्चे को अपने आश्रम में ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे। उस बच्चे को उन्होंने ऐसा मन दिया कि उसी के होकर रह गए। अगर वह बच्चा थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल हो जाता तो वे ढूंढते फिरते। अब तो वह दिन रात सिपर्क उस बच्चे का ही ध्यान रखता। बच्चे से उन्हें ऐसा प्रेम हो गया कि मृत्यु के समय भी वे उससे जुदा नहीं होना चाहते थे। राजा की आखिरी आस उस हिरणी के बच्चे में थी, इसलिए उन्हें अगला जन्म हिरण का मिला। इस प्रकार राजा जड़भरत का सारा जब तक अकारक चला गया। जिस चीज को हम अपना मन दे देते हैं दोस्तों, जिसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, जब उससे बिछो होता है तो हमें दुख होता है। इसलिए अपना मन सिर्फ और सिर्फ सतगुरु को ही देना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं शब्द रूप होते हैं। उनको मन देकर हम भी शब्द रूप होकर उनसे एकाकार हो जाते हैं और हमें जुदाई का दर्द सहना नहीं पड़ता। जीवन पर्यंत हम जो कर्म करते हैं उनका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है और अंतिम समय में हमारी जो आस प्रबल होती है वही आस हमें पुण्य संसार में खींच लाती है। इसलिए कहते हैं, जहाँ ताशा वहाँ आशा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।